प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरी पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और उनकी एक रानी थी। तो राजा जो थे, राजा बड़े अच्छे स्वभाव के थे, अपने रानी से बड़े प्यार करते थे। और रानी गर्भवती थी। जब रानी गर्भवती थी तो राजा प्रतिदिन अपने रानी के हर तरह के मिठाइयाँ, फल, खाने के तरह तरह के पकवान अपने हाथों से बना कर दिया करते थे और रानी को खिलाया करते थे। रानी बार बार मन ही मन सोचती थी कि राजा मुझसे इतना प्यार करते हैं, यदि मेरा प्राण चला जाएगा, हम मर जाएंगे, तो मेरे बिना राजा मेरा नहीं रह सकते, कैसे रहेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9वां महीना हो गया रानी का। और रानी जो थी, उसका प्रसव का समय आ गया। बच्चे का जन्म देने लगी। बच्चे का जन्म देते देते वो खुद का इस दुनिया से चल बसी। बच्चे का अपने आंखों से नहीं देखी। बच्चा जो जन्म लिया वो कन्या थी और वो अपने आंख से बच्चा को नहीं देखी। लोग बच्चे का अभागा समझने लगे। राजा भी अपने बच्चे का अभागा समझने लगे कि मेरा बच्चा अभागिन है। मेरा बच्चा जो है, यदि भाग्यशाली रहती तो मेरा पत्नी नहीं मरती। उसे अभागिन कह के बुलाया करते थे। राजा बड़े दुखी रहते थे। बार बार उसे यही कहते थे, अरे अभागिन, तू मेरा पत्नी को खा गई, इसका बदला तो तुमसे अवश्य लेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, और बच्ची के क्या दोष, बच्ची में क्या दोष था? क्या वो सचमुच में माँ को खा गई थी? नहीं, वो माँ को नहीं खाई थी। वो तो बेचारी खुद संकट में पड़ चुकी थी, क्योंकि उसका माँ का सया छिन गया। भगवान ने उसे जन्म देते ही दुख दे दिए। बच्ची नादान थी, अपना दासी लोग दूध पिला देती थी, पल बढ़ रही थी। साल 2 वर्ष बीता तो राजा साहब ब्याह कर लिए और राजा साहब की दूसरी रानी आ गई। जब दूसरी रानी आ गई तो राजा साहब दूसरी रानी में अपने घुल मिल गए और पहली वाली रानी को याद भुला गए। राजा के सामने दूसरी रानी बड़ी प्यार देती थी इस अभागिन बच्ची का। इसका नाम अभागिन ही कहते थे। अभागिन का बहुत प्यार करते थे दूसरी माँ। लेकिन जब राजा चल जाते थे तो कभी उसे गले दबाती थी, कभी मारती थी, कभी पटक देती थी, कभी थोड़ा सा भी प्यार नहीं की थी। उसको पलने बढ़ने का उसी तरह में आदत हो गया बच्ची का। जब बड़ा हुई तो पूरा घर के काम सौतेली माँ करवाने लगी, हर काम करवाने लगी। 3 से 4 साल 5 साल हो गया तो उसके बाद उसका भी एक बच्ची जन्म लिया। उसका नाम सोना रखी। मेरे बेटी का नाम, जो दूसरी पत्नी आई, उसका नाम
दूसरी रानी सोना रखी। और इसको पिता अभागिन कहते थे, लेकिन माता किरण कहती थी। सोना और किरण दो बहना हो गई। सोना और किरण दो बहना। अब गुरु भाई बहना सोना के दासी बन के किरण रहती थी। सोना के नहलाना, सोना के कपड़े धोना और सोना के समय से भोजन कराना किरण का काम हो गया। किरण जो थी हाथ के हथेलियों पे सोना को रखने लगी, लेकिन जब भी सोना रोती थी तो किरण के माँ दो झाप लगाती थी किरण के और कहती थी कि तू मेरा बेटी को मारी है। गुरु भाई बहना सोना जो थी, सोना घर के महल में रहने लगी और किरण कभी लकड़ी लाने जाती थी, तो कभी बकरी चराने जाती थी, तो कभी गाय चराने जाती थी, तो कभी रोटी बनाती थी, तो कभी आंगन में झाड़ू लगाती थी, तो कभी कपड़े धोती थी, तो कभी बर्तन धोती थी। इसका काम से फुर्सत नहीं रहता था। और सोना जो थी, सोना राजमहल की राजकुमारी बन के पलने बढ़ने लगी। किरण इधर उधर जाते जाते एक दिन एक भगवान के मंदिर देखी, उसमें बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे। किरण जाके वहां पर खड़ी हुई और खड़ी होकर लोगों से पूछने लगी कि भाई आप किस चीज का पूजा कर रहे हैं। तो सारे लोग बोले कि मैं महादेव का पूजा कर रही हूँ। किरण कहती है कि हमें भी पूजा करना है। सारे लोग बोले कि क्या तू स्नान करके आई हो। किरण बोली स्नान करके तो नहीं आए हैं। किरण झट से एक तालाब था, तालाब में स्नान कर ली और अंदर गई तो सारे लोग बोले कि क्या पूजे का थाल लाई हो। किरण बोली मैं पूजे का थाल तो नहीं लाया हूँ। मंदिर का पुजारी बाबा बोले कि देखो बेटी, ऐसा बात नहीं है कि तू पूजा के थाल लाएगी तभी पूजा करेगी। पूजा का सामग्री सब कुछ है। ये जो बेचारी किरण थी वो बोली बाबा क्या क्या चीज रहता है पूजा का सामान। बाबा बोले बेटी सबसे पहले तो अक्षत, जल, पुष्प, धूप, दीप, बेलपतई जरूरी है। यदि तुम्हारे पास समी का पत्ता उपलब्ध हो तो भगवान के चंदन के रूप में लीलार में सटा सकती हो। ये बेचारी बोली कि ठीक है बाबा, कल से कोशिश करेंगे, हम लेकर आएंगे। पुजारी का सामग्री से किरण पूजा कर ली और महादेव के सामने खूब रोई, गिड़गिड़ाई, महादेव मुझे अब इतना क्यों दुख देते हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे माँ कैसे मर गई, लेकिन पिताजी भी मुखबरा बातें नहीं करते हैं। माता भी जो है, माता मुझसे इतना नफरत करती है। मैं अपना बहन के हाथ के हथौलिये पर रखता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार। गुरु भाई बहना, भगवान इसकी पुकार को सुन लिए। बेचारी किरण उस दिन से प्रतिदिन घर जाकर स्नान करके और थाल में सजाकर पूजा का सामग्री लाकर पूजा करती थी। माँ जब भी देखती थी तो इसका थाल छीन लिया करती थी, लेकिन खाली हाथ भी मंदिर आ जाया करती थी और पुजारी बाबा के सामान से पूजा कर लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, समय बीतने लगा और एक दिन का बात है, खाने के लिए माँ सूखी रोटी, कूड़े भूसे का रोटी दिया करती थी। एक दिन का बात है कि माँ बोली कि अरे आज इसे तो मार देना है सोना से। सोना, आज तुम्हारा बहन किरण को मार देना है। तुम्हारे पिताजी जो हैं कोई व्यापार से गए हैं प्रदेश, और वो तो लौटेंगे कब कोई पता नहीं। इसे कुएं में टेल कर मार देंगे। सोना बोली हाँ माँ, 2 कपड़े लाते हैं पिताजी, एक ही लाएंगे, मेरे लिए लाएंगे।
सिर्फ हम पहनेंगे। अच्छा है माँ। जब सौतेली माँ ने किरण को पानी लेने को लिए भेजी तो बेचारी किरण कुएं पर पानी भर रही थी। और जब कुएं पर पानी भर रही थी तो किरण के सौतेली माँ ने धक्के दे दी, और धक्के दे दी तो बेचारी किरण कुएं में चली गई, बाल्टी के साथ चली गई। जब कुएं में चली गई तो बाल्टी हाथ से छूट गया और किरण पाताल लोक में चली गई। जब पाताल लोक में गई है तो देखती है कि अच्छा अच्छा गार्डन, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर मंदिर, सुंदर सुंदर भवन बना हुआ है। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं पूजा हो रहा है, कहीं भोजन बट रहा है, कहीं लोग प्रेम से बैठकर दो बातें कर रहे हैं। ये सब देखकर तो दंग रह गई। किरण सोचती है कि अरे मेरी माँ मुझे ये सब देखने के लिए भेजी थी। बेचारी चारों तरफ घूरने लगी। घूरते 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 एक जगह देखती है कि एक चूल्हे पर 4 रोटियां था, और 4 रोटियां जो था चारों जल रहा था, और रोटियां चिल्ला रहा था कि भाई मुझे कोई जान बचा लो, मैं जल रहा हूं तवे पर, कोई बचा लो। बेचारी किरण चारों रोटियां को हटा दी। चारों रोटियां कहती हैं कि बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे जलने से बचा लिया। किरण सोचती है कि रोटियां में आवाज है, कैसा आवाज है। आगे बढ़ी किरण। जब आगे बढ़ी तो एक सेब का पेड़ था। सेब का पेड़ कह रहा है कि अरे बेटी तू कौन हो, मेरा फल से डाढ़ नवा हुआ है, मेरा बोझ हल्का कर देगी तो तुम्हारा बहुत नाम लेंगे। बेचारी किरण सेब का फल जो था तोड़ के नीचे रख दी, और नीचे रख के आगे बढ़ने लगी तो सेब का पेड़ बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा भगवान भला करे। आगे गई तो एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ थी तो कहती है कि आओ आओ, मैं तो बरसों से भूखा हूं, तुम्हारा भोजन करने को लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। किरण जाके हाथ फैला दी और कहती है कि माँ जी यदि मेरा आप भोजन कर लेंगे तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अच्छा, बहुत अच्छी की बात है, आप मेरा भोजन कर लो। बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी ऐसा नन्ही नन्ही हाथों से बना हुआ रोटियां खाने का मन करता है, तेरा भोजन नहीं। वो बैठकर बोली माँ जी तेरे घर रोटियां बना सकता हूं, ऐसे भी मेरा माँ नहीं है। बूढ़ी माता ने किरण को रख लिए और किरण को रख के घर के कामों में लगा दिए। किरण ने बूढ़ी माता के घर कई दिन रही। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगातार रह गई। बूढ़ी माता ने प्रसन्न हो गए। बूढ़ी माता कोई और नहीं, पार्वती मैया थे। बूढ़ी माता प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहते हैं कि बेटी क्या तू घर जाना चाहती हो। किरण सोचती है कि माँ के घर भी जाना जरूरी है, माँ के घर चले जाएंगे। बोले हाँ दादी माँ, माँ जी मुझे घर जाना है। कैसे जाऊं मुझे तो पता नहीं, मैं तो कुएं में गिर गया था। बोले ठीक है बेटी चली जाना, चिंता मत करो, चलो रास्ता दिखाते हैं। बूढ़ी माँ ने एक झरने के पास ले गई और झरने के पास बोली इसी जगह तू खड़ी हो जा बेटी। बेचारी किरण झरने के पास खड़ी हो गई और माता ने अपने हाथ उठाई तो किरण का तन पे पूरा सोने का गहना लद गया। पूरा सोने का गहना लद गया। किरण देखती है अरे मेरा अंग में पूरा
का गहना भर गया है। माता बोली, बेटी जिस बाल्टी लेकर आई थी वो बाल्टी लेकर नहीं जाएगी? किरण बोली, माता जी वो तो कुएं में रह गया। माता उसे हाथ में बाल्टी और रस्सी थमा दिए, बाल्टी भी सोने का हो गया। किरण अपना घर चली गई, माता स्वयं पहुंचा दिए उसके अपना घर। आंगन में अचानक गिरी किरण, सोना देखी तो चिल्लाई, माँ भूत 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 भूत, भागो माँ भागो भूत। सोना के माँ कुछ काम कर रही थी, दौड़कर भागने लगी। किरण चिल्लाते रह गई, माँ मैं भूत नहीं हूं, मैं तुम्हारा किरण हूं। लेकिन सोना और सोना की माँ मानने को लिए तैयार नहीं। बाहर गई तो बाहर से लोग आए, कहते हैं कहाँ आपके घर में भूत है। कुछ लोग गए अंदर और अंदर जाके देखते हैं तो कहते हैं तो आपकी बेटी किरण है, उनका तन पे तो गहनों से लदी हुई है, एक हाथ में सोने का बाल्टी रेशम का डोरी ली हुई है। और बाहर वाले जो लोग थे वो नहीं जानते थे कुएं में टेल कर माँ इसे मारती है। बाहर वाले लोग बाहर पकड़ के लाए, कहते देखिए रानी साहब ये आपकी बेटी किरण है। इतना ही में राजा साहब व्यापार से बाहर से लौट आए, अपने बेटी को देखते ही कहते हैं अरे ये तो मेरा किरण है। राजा साहब अपनी मुख से पहली बार किरण बोले थे। हाथ पकड़ के कहते हैं तुम्हारे तन पे इतना गहना कैसे? किरण बोली, पिताजी। पिताजी को प्यार पाकर किरण धन हो गई थी। पिताजी, माँ ने मुझे कुएं में टेल दी थी मरने को लिए, लेकिन मैं कुएं के अंदर गई तो मेरा तो कहना ही नहीं। मुझे वहाँ तरह तरह के लोग मिले और बहुत अच्छा लग रहा था। एक बूढ़ी माँ थी, वो मुझे सारा श्रृंगार और सारा गहने दी है। इतना सुनते ही सोना बोली, माँ मुझे भी जाना है उस कुएं में, मुझे भी टेल दे माँ, हम कुएं में जाएंगे। सौतेली माँ बोली, किरण तू ही टेल दे। किरण कहती है, माँ मैं टेलने वाला नहीं हूँ, तू ही टेल दे माँ। गुरु भाई बहना, सोना के माँ अपने हाथों से बेटी का कुएं में टेल दी। और जब कुएं में गई तो सोना जो थी ये भी पाताल लोक में चली गई। भगवान महादेव कहते हैं इसे नहीं चलाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो सबक कैसे सीखेगी। अंदर गई तो घूमने लगी, वहाँ के राव भाव देखकर अच्छा लगा। रोटियां जल रहा था तो रोटियां बोला कि भाई मुझे निकाल दो, रोटियां नहीं निकाली, पेड़ में से फल नहीं तोड़ी। आगे बढ़ी तो बूढ़ी माँ मिले तो कहते हैं कि अरे तू कौन हो? तो मैं सोना हूँ, किरण का बहन सोना लेने आई हूँ। कहने लगे कि बेटी हमें तो तुम्हें खाने का मन करता है। बुढ़िया के मुंह में 2 चाट धर दी और कहती है मेरा इतना नरम कलाई तू खाएगी? बूढ़ी माता बोले, बेटी 2 रोटी बना दो, मुझे भोजन करना है। सोना बोली, मुझे जल्दी से सोना दे और घर भी जा दे। मैया पार्वती उसे झरने के पास ले गए और बोले, हाँ बेटी सोना ही देंगे, चलो। झरने के पास ले जाकर खड़ी कर दिए और बोले, आँख मुनो। सोना आँख मुनी और आँख खोलने को बोले तो उसका सारा शरीर काला पड़ गया था, कोयला और राख हुआ उसका शरीर में लिपटा हुआ था। सोना रोने लगी, कहती है कि ये बूढ़ी माँ एक कोयला और राख मेरा शरीर में पूरा। बूढ़ी माँ बोली, जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा करता वैसा फल, जाओ अपना घर। सोना अपनी घर चल गई। आंगन में अचानक खड़ी हो गई तो माँ चिल्लाने लगी, भूत भूत भूत। तो सोना बोलती है कि माँ मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटी सोना हूँ। सोना के माँ बाहर दौड़ी दौड़ी गई और कहती है मेरा घर में भूत है, भूत है। लोग आए, सोना के पिटाई कर दिए, कहते हैं सचमुच में आपके घर में भूत है, देखिए। सोना चीखने चिल्लाने रोने लगी, माँ मैं तुम्हारा बेटी सोना हूँ, तू
तू मुझे कैसे पिटवा दी लोगों से। लोगों कहने लगे सोना तो कितना सुंदर थी और तुम तो काली कलूठी बन के आई हो। अपना कहानी सुनाई, माँ मेरे साथ ऐसा घटित हुआ। वहां लोग बोले कि जैसा करनी हो वैसा भरनी, जैसा करता वैसा फल मिलेगा। तू तो कोई कभी पूजा पाठ नहीं की हो तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा अच्छा। माँ किरण ने भगवान का भक्ति करती है, माँ पूजा पाठ करती है, इसीलिए उसे सब कुछ मिला माँ, और हम कुछ नहीं करते हैं। आज से हम भी भगवान का भक्ति करेंगे माँ, हमें भी सब कुछ अच्छा मिलेगा। वो भी बहन की तरह करने लगी और किरण का लाड प्यार मिलने लगा उस घर में। किरण भी उस दिन से खुश रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।